द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, आईटी कंपनियों के परिणाम आ चुके हैं करीब करीब, जो बड़ी कंपनियां थी उनके, और जो आखिरी दौर था बड़ी कंपनियों के रिजल्ट आने का, वो भी कल शाम को पूरा हुआ है। 3 कंपनियों के रिजल्ट कल और परसों में आए हैं, 2 दिन में। टेक महिंद्रा, LTI माइंट्री और L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। तो खैर इन पे तो चर्चा कर लेंगे बाद में। पहले हम चर्चा करते हैं अमेरिकन मार्केट्स की। अमेरिका में अब वो झलझला जो था वो शांत पड़ता है। ट्रंप साहब को भी जो कुछ कहना था कह लिया, जो कुछ उदंडता, जो भी उदम धाड़ करनी थी कर ली। और चाइना अपनी जगह बहुत मजबूत खड़ा है। चाइना के बारे में कहा गया था वो बात करने को आतुर है मीडिया के द्वारा, लेकिन नाउ चाइना हैज रिफ्यूज्ड कि हम किसी से बात नहीं करेंगे। हमने कोई बातचीत नहीं की और हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। बातचीत करनी है तो उसकी पहल, इसका मतलब ये हुआ यूएस को ही करनी होगी, और करने से पहले मान के चलिए झुकना पड़ेगा उसको पहले। दैट्स ऑल। ठीक है, या कोई मीडिएटर के जरिए आएंगे बातचीत कर टेबल पर। तो दूसरी बात यह है कि आज बाजार को गिराया गया है, और मिड कैप को तो 2.25% गिरा दिया है। सेंसेक्स को 600 पॉइंट गिरा दिया गया है, निफ्टी को 250 पॉइंट गिरा दिया गया है अंडर। और ये थोड़ा हो सकता है फ्लक्चुएट कर जाए, थोड़ा बहुत बाजार चलता है। परिणाम शानदार आ रहे हैं कंपनियों के। खाली एक्सिस बैंक के रिजल्ट थोड़े से फ्लैट आए हैं, बाकी तो एंटायर बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर इज रिपोर्टिंग वेल। पावर सेक्टर में जैसे अडानी ट्रांसमिशन के परिणाम आए, शानदार आए। ट्रांसमिशन ने अडानी एनर्जी सॉल्यूशन के परिणाम आए। स्मॉल कैप के आए, मिड कैप के आए। अर्निंग 7-8% बढ़कर आई है। जो भी अब तक जो परिणाम घोषित हुए हैं उनका क्यूमुलेटिव जो प्रॉफिट ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर वो 7-8% आ रही। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस हम ये नहीं कह सकते कि कोई परिणाम खराब आ रहे। इक्के दुक्के तो खराब आएंगे भी। देखो सीधी बात, आईटी कंपनियों के परिणामों की भी मैं आपसे बात कहूंगा कि आईटी कंपनियों का ये जो पिछले 3 साल की अवधि थी ये सबसे खराब थी। सुधार के संकेत नजर आए थे जुलाई से दिसंबर के बीच, लेकिन इस बीच में ट्रंप साहब ने एज राष्ट्रपति शपथ ग्रहण कर ली, जीत गई चुनाव, और इन्होंने जोशो खरोश में या अपना जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था उसको पूरा करने के संबंध में विदाउट मेकिंग एनी कैलकुलेशंस दुनिया भर की घोषणाएं कर दी, जिनको वापस भी ले लिया उन्होंने बहुत कुछ को। तो उसके परिणाम स्वरूप इस सेक्टर पर फिर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। ब्याज की दरों के घटने का सिलसिला रुक गया, और जो कॉरपोरेट्स वहां तैयारी करते बहुत बड़े ऑर्डर्स देने की, वो प्रोसेस भी धीमा पड़ गया। उसके कारण आईटी कंपनियों के शेयरों के रेट गिर गए और बॉटम पे आ गए। और जो भी इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग थी, HNI होल्डिंग थी, उन्होंने माल हल्का किया इसमें दौरान। पहले ही कर लिया था मतलब, अब तो वापस खरीद रहे हैं। नाउ दे आर रीपरचेजिंग इट, दे आर रीअक्यूमुलेटिंग। ये जो प्रोसेस चल रहा है इट्स एक्यूमुलेशन प्रोसेस। आज बाजार गिरा हुआ है, सेंसेक्स गिरा हुआ है, निफ्टी गिरा हुआ है, लेकिन आईटी सेक्टर में कोई खास गिरावट नहीं है। 25-50 पॉइंट की, 100 पॉइंट की गिरावट कोई खास बात नहीं। और जो रिजल्ट आए हैं आईटी सेक्टर की कंपनियों के, वो रिजल्ट भी ये सही साबित कर रहे हैं, ये साबित कर रहे हैं कि इस सेक्टर में कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी ताकत है। भाई ये खराब पीरियड है, लेकिन खराब पीरियड के अंदर भी इन कंपनियों ने पीछे मुड़ के तो नहीं देखा ना। सीमेंट कंपनियों का थोड़ा सा खराब आया था, 30% 40% प्रॉफिट घट गए थे, लेकिन आईटी सेक्टर में तो प्रॉफिट तो घटे नहीं। ना सेल घटी, ना प्रॉफिट घटे, और ना ऑर्डर बुक घटी।
वो जो तेज ग्रोथ का सिलसिला था उसमें क्या हुआ कि कुछ ऑर्डर्स को इनके जो बायर्स थे उन्होंने होल्ड पे रख दिया, बस इतना सा हुआ है, या स्लो कर दिया या होल्ड पे रख दिया, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो बाजार बहुत सेंसिटिव होता है, शेयर मार्केट बहुत सेंसिटिव होता है। उन्होंने इन शेयरों के बढ़ने की गति को रोक दिया, थोड़ा सा गिरा भी दिया, थोड़ा प्रॉफिट भी बुक कर लिया, भाई एक बार प्रॉफिट बुक कर लो, पता नहीं कल क्या हो। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस में कोई पहाड़ तो टूट नहीं गया, और ये शेयर ऊपर भी धीरे धीरे आ रहे हैं। मैं आपसे बताऊं, अब धीरे धीरे आ रहे हैं, क्योंकि अब ये समझ गए जो बुरे से बुरा होना था वो लिया। ट्रंप साहब का भी जो कुछ करना था कर करा दिया, इससे अब तो सुधरेगा, बुरा करने की बजाय सुधरेगा अब तो ये स्थिति। ब्याज जैसे ये कस्टम जो टैरिफ लगाई है इसको कुछ कम करेंगे, कुछ मॉडिफाई करेंगे, चाइना से समझौता होगा, कुछ न कुछ तो होगा, है नहीं। और वो कंपनियां भी जो डर गई थी, सहम गई थी, वो जो 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 बायर्स हैं इनके, वो भी तैयारी जो उन्होंने धीमी कर दी थी उसको गति को तेज करेंगे, वो ये तैयारी चालू करो, जो कुछ होना था वो आ गया, इससे बुरा नहीं होगा। वर्स्ट इज ओवर। तो वर्स्ट इज ओवर का मतलब तो यही है कि भाई शुरू कर दो, डर के आगे जीत है। तो ये जो LTI माइंडट्री के परिणाम आए, टेक महिंद्रा के रिजल्ट आए और LTTS के रिजल्ट आए, इन रिजल्ट्स को, टेक महिंद्रा के रिजल्ट तो खैर 13 रुपए EPS आ गई, शानदार रिजल्ट, दिखने में भी शानदार है। और जो इनकी जो ऑर्डर बुक है उसमें भी 42% का इजाफा हुआ है, मतलब तो ये रिजल्ट तो शानदार है, दिख रहा है शानदार है। अब आगे ग्रोथ कितनी आएगी, क्या आएगी, ये मैनेजमेंट की कॉनकॉल को पढ़ेंगे, देखेंगे, जब समझेंगे। रहा सवाल LTTS का और LTI माइंडट्री का, ये L&T के द्वारा प्रमोटेड कंपनीज हैं, उनका मैनेजमेंट है, कंप्लीटली प्रोफेशनल मैनेजमेंट है। और इन कंपनियों के जब IPO आए थे तो लोगों ने उनको ठंडे बस्ते में डाल दिया था। LTTS का IPO तो बड़ी मुश्किल से सब्सक्राइब हुआ था, और LTI माइंडट्री का सब्सक्राइब तो हो गया था, लेकिन वो पड़ा रहा था बस बाद में लिस्टिंग के बाद। लेकिन जब उसमें बढ़त और चलत आई तब उसने आसमान के अंदर उड़ान भरी है, जस्ट लाइक ए रॉकेट। तो दोस्तों ऐसा ही अब होगा। ये वो कंपनियां हैं जिनमें जरा सी सुधार के संकेत दिखाई देते हैं तो ये रॉकेट की तरह उड़ान भरना शुरू कर देती है, फिर ये पकड़ में नहीं आती। फिर तो आदमी सोचता है यार महंगा हो गया, मत लो यार इसको मत लो। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं कहने परचेज की नहीं कर रहा हूँ आप लोगों को, यार महंगा हो गया थोड़ा इसको ले लो। लेकिन ये वो कंपनियां हैं, छोटी छोटी तो इक्विटीज हैं, और जबरदस्त टेक्नोलॉजी है, जबरदस्त मैनेजमेंट है, शानदार पेरेंटेज है इनकी। मतलब ये कंपनियां जब ग्रोथ प्राप्त पे आएंगी, अभी भी है 2-4-5% की ग्रोथ तो अभी भी है। यही मैं कहता हूं कि खराब से खराब टाइम में भी पीछे मुड़ के नहीं देखा है। ये इट शो द स्ट्रेंथ ऑफ द IT सेक्टर, या ये IT बिजनेस के मेरिट्स है मतलब अपने आप। तो केवल मात्र LTI माइंड की 30 करोड़ की इक्विटी पर 40,000 करोड़ का टर्नओवर है, सेल है, यानी 1300 करोड़ रुपए की सेल पर 1 करोड़ ऑफ इक्विटी आती है। मतलब 11.5% का आफ्टर टैक्स प्रॉफिट आया है इसमें। मैं आपको प्रॉफिट बता देता हूँ LTI माइंडट्री का। आज ज्यादा विस्तृत चर्चा LTI माइंडट्री पर ही करें। तो अब आते हैं LTI माइंडट्री के अंदर। देखिए जो लेटेस्ट क्वार्टर की रिपोर्ट आई है, क्या जो रिजल्ट आए हैं, 11.5% पोस्ट टैक्स रिटर्न, पोस्ट टैक्स प्रॉफिट पर, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट पर 11.5% का मार्जिन। कोई बुरा मार्जिन नहीं इन हालात। और जब आज के एक साल पहले 12.4% था। सेल बढ़ी है, सेल 8,892 करोड़ की सेल थी लास्ट ईयर, और इस साल 9,772 करोड़ रुपए की सेल है। 9,772 करोड़ की सेल है। अब बढ़त कितनी आई? 97,772। ,89% की सेल ईयर ऑन ईयर आ गई है। अच्छा, अब दूसरी बात करते हैं नेट प्रॉफिट में कितनी बढ़त आई। 1100 करोड़ का प्रॉफिट था, जो 1128 करोड़ रुपए है ईयर ऑन ईयर।
तो बढ़त तो आई लेकिन कम आई बढ़त, 9% की बढ़त नहीं आई, केवल मात्र 2.5-3% की बढ़त आई प्रॉफिट में। और ये इसलिए आई कि सैलरी का बर्डन तो बढ़ता ही बढ़ता है, लेकिन इनको जो ऑर्डर्स मिले इस दौरान या जो काम किया वो ल्यूक्रेटिव रेट्स पर नहीं था। जब मंदी होती है, थोड़ी गिरावट होती है, तो कोई भी कॉन्ट्रैक्टर, कोई भी वर्कर जो है वो दब करके कम रेटों में थोड़ा काम ले लेता है। दिस इज द पोजीशन। इसलिए कोई खास बात नहीं, कम मैनेजमेंट इतना कैपेबल है, दे आर सो कैपेबल कि ये प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट को 14-14.5% के आसपास लाके और 2-2.5% का मार्जिन सुधर जाए और थोड़ी सेल में 10-15% की से 15% की अगर ग्रोथ आ गई तो आप अंदाज लगाइए कि इसका प्रॉफिट कहाँ जाएगा। ये जो 1128 करोड़ का प्रॉफिट है, ये सीधा 1700-1800 करोड़ रुपये पहुंच जाएगा। उस हालत में 1700-1600 करोड़ का भी प्रॉफिट मान लेते हैं 1-1.5 साल बाद में, 1600 करोड़ अपॉन 30 करोड़, ₹300 से भी ज्यादा की ईपीएस आ जाती है। तो आप इससे अंदाज लगा लीजिए, 1600 करोड़ अपॉन 30, तो 333 करोड़ रुपए की सेल, 333 करोड़ रुपए के आसपास आता है ये। तो 333 रुपए की अर्निंग देने वाली तो कंपनियां कोई, मेरे ख्याल ये केवल मात्र एमआरएफ टायर ही है, या ये बोश है, दूसरा वो जो 3M है, 3M इंडिया है, बस ये 3-4 कंपनी तो है 300 रुपए से ऊपर जो ईपीएस दे रही। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस इट इज ए गोल्डन चिप शेयर। मैं ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करूंगा क्योंकि ये थोड़ा सा फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट कहलाएगा, लेकिन फिर भी ये बहुत शानदार है। और बाकी जो 2 शेयर है एलटीटीएस पे और टेक महिंद्रा पे चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन ये तो एलटीटीएस भी बहुत शानदार है, टेक महिंद्रा भी बहुत शानदार है, उस पर चर्चा करेंगे। रिजल्ट शानदार है, लोग चाहे कुछ भी करें, मैं इनको इसलिए शानदार मानता हूँ कि वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट टाइम में भी दे आर नॉट गोइंग डाउन सो फॉर वर्किंग एंड प्रॉफिटेबिलिटी इज कंसर्न। तो ऐसी सूरत में मेरे ख्याल से कोई बुराई वाली बात नहीं, खरीदना नहीं खरीदना तो आपका आउटलुक है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें, मेरा कोई काम नहीं है ये, मेरा काम टीचिंग करना था। और इसका माइनस पॉइंट भी बता देता हूं कि प्रमोटर ने पिछले 5 साल में 5.48% अपनी इक्विटी होल्डिंग घटाई और वर्किंग कैपिटल डेज 66.9 से 113 हुए। तो L&T इसके प्रमोटर है। L&T एक कैपिटल इंटेंसिव कंपनी है, उनको अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को रन करने के लिए, उनको कंप्लीट करने के लिए एक बिग क्वांटम ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड। इसलिए बेच दिया, कोई खास बात नहीं, हाई प्राइस के ऊपर। जब ये 7,000 रुपये के आसपास था, ठोक दिया, चलता रहता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डज नॉट रिड्यूस द मेरिट ऑफ द कंपनी। कंपनी की जो मेरिट्स है उनको घटाता नहीं है। ऐसी सूरत में मैं आपको यही कहूँगा कि इन सब चीज़ों को छोड़ करके और शेयर की मेरिट्स में जाइए, पॉजिटिव रवैया रखिए। जब भी पार पड़ती है शेयर बाजार में, किसी अच्छे शेयर को भी हम छोटी मोटी बात के कारण इग्नोर कर दें, उसके कारण भविष्य में पछतावा है। ये बात है। आज एमआरएफ के 5, 7, 10 शेयर रखने वाला भी अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता है। एट द टाइम विल कम, दैट्स ऑल। इतना ही चर्चा रहने देते हैं दोस्तों। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।